एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो हम पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे और मैं आपको एक लाइन टू लाइन ये चैप्टर पढ़ाऊंगी और इसका मीनिंग भी बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। अगर उसके बाद भी आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर का मीनिंग जानेंगे कि इस चैप्टर में हम एक्चुअली में पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी कैसे कैसे ज़मीन के तरीके होते हैं। जैसे कुछ हमने वो देखी है, लैंड देखा है, कुछ लैंड देखा है जो उठा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं पहाड़, कुछ होते हैं प्लेन्स, कुछ होते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू के होते हैं ऐसे होते पहाड़ जैसे उठे हुए होते हैं लेकिन वो ऊपर से स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले लैंडफॉर्म्स का मैंने आपको मतलब बता दिया कि अर्थ का कैसा टाइप है, यानी कि उस एरिया की जैसी ज़मीन होगी, जैसा लिथोस्फीयर होगा। लिथोस्फीयर मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था क्या होता है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने आपको बताया था। लिथोस्फीयर यानी कि उस ज़मीन की सतह कैसी होगी वो डिपेंड करता है दो प्रोसेस पे। एक होता है इंटरनल प्रोसेस, एक होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल देखिए, इंटरनल जो है, देखिए इंटरनल, तो ये जो इंटरनल वर्ड है ये इन, यानी कि दो वर्ड से बना एक इन, एक टर्नल। इन मीन्स, इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है अंदर। जैसे हम लोग जानते हैं इंग्लिश में इनका क्या मतलब होता है, अंदर। तो जो भी हमारी अर्थ के अंदर हो रहा है, अर्थ की ज़मीन के अंदर हो रहा है, वो इंटरनल प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से जगह फॉर्म होती है। ठीक है, और सेकंड होते हैं एक्सटर्नल, जो मतलब ज़मीन के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। अब नीचे हम पढ़ेंगे माउंटेन्स। अब देखिए, इन दोनों तरीकों से कई सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं। जैसे कि देखिए, इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है कि क्या क्या फॉर्म होता है, कैसे कैसे लैंड टाइप्स हो सकती हैं। सबसे पहला तो हो सकता है रिवर, लेक। कुछ होते हैं प्लेट्यूज, देखिए पहाड़ों की तरह उठे हुए होते हैं लेकिन ये ऊपर से एकदम स्ट्रेट होते हैं। फिर आते हैं माउंटेन्स, बेसिन्स, हिल्स, प्लेन्स। ये कई तरीके की चीज़ें होती हैं जो मिलता है। अब हिल्स और माउंटेन्स में क्या डिफरेंस है, हिल होता है छोटी पहाड़ियाँ और माउंटेन्स होती है बड़ी पहाड़ियाँ। बेसिन में बीच में थोड़ा सा गैप होता है। प्लेट्यूज का मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लेन्स बिल्कुल जो सीधा लैंड होता है उसको, जिसपे हम बेसिकली हम लोग अभी रह रहे हैं, वो प्लेन्स होता है। तो ये सब चीज़ें इससे फॉर्म होती हैं इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस से। अब देखिए, माउंटेन्स क्या होता है। माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। एलिवेशन मतलब जो भी पार्ट उठा हुआ हो तो वो नेचुरली, हमने ऐसा नहीं है कि माउंटेन बनाया है, खुद हमने माउंटेन नहीं बनाया। ये जो माउंटेन होते हैं नेचुरली अकरिंग होते हैं और ये थोड़ा अपवर्ड्स होते हैं, यानी उठे हुए होते हैं। और कुछ माउंटेन्स तो ऐसे भी होते हैं जो क्लाउड्स के भी ऊपर पहुंच जाते हैं। और जैसे जैसे हम पहाड़ी के ऊंचे ऊंचे जाते रहेंगे वैसे वैसे क्लाइमेट कोल्ड होता रहता है, यानी टेम्परेचर जो है वो गिरता रहेगा, बहुत ठंड होती जाएगी। ठीक है, कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है और वहाँ पे आइस वगैरह हमें देखने को मिलती है। और जब किसी पहाड़ के आसपास जो पानी होता है, देखो हमने ज़्यादातर देखा है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है और उन बारिश से लेक्स वगैरह, समुद्र वगैरह बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पहाड़ है तो यहाँ बारिश हो जाएगी। ठीक है, बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो नदी जम जाएगी। लेकिन अगर ये जो है हमारे माउंटेन्स, ये वाइट हैं, मतलब वाइट यानी कि इन पे स्नो है। जैसे हमने कुछ माउंटेन देखा होगा उन पे स्नो गिरी होती है, तो यहाँ पे ये, इसका ये मतलब है ये पानी भी जो जम जाएगा तो इस जमे हुए पानी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इस जमे हुए पानी को हम बोलते हैं ग्लेशियर्स। ठीक है, और कुछ, अब देखिए माउंटेन सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो माउंटेन्स हमें दिखाई देते हैं वही माउंटेन्स होते हैं, नहीं, समुद्र के नीचे भी कुछ माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको जो समुद्र के नीचे वाले माउंटेन्स होते हैं उनकी एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ। तो ये जो माउंटेन्स है ये कैसे हैं, ये जो पहाड़ है ये आधा तो समुद्र के ऊपर है और आधा समुद्र के नीचे है। तो जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा, तो ज़रूरी नहीं है जो माउंटेन्स हमें दिखाई दे रहे हैं वही होते हैं, समुद्र के नीचे भी कुछ माउंटेन्स होते हैं। जैसे कि हम इसको भी देख सकते हैं, ये वो माउंटेन्स है जो समुद्र के नीचे ही कुछ पहाड़ बने हुए हैं, कुछ पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं है कि जो हम देख रहे हैं बस वही है, पहाड़ के मतलब समुद्र के नीचे भी कई सारे पहाड़ होते हैं।
तो साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ लोग ही हैं जो माउंटेन इलाकों में, मतलब पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मतलब वहाँ पे रहना में थोड़ा दिक्कत होती है, वहाँ पे हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते, और वहाँ पे ढलान ज़्यादा होती है और खाई वगैरह भी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे लोग रहना कम पसंद करते हैं। ठीक है। अब माउंटेन्स, ऐसे माउंटेन्स की जो लाइन होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक पहाड़ है, फिर एक पहाड़ है, ऐसे पहाड़ों की जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं माउंटेन रेंजेस। और अगर कोई सिंगल पहाड़ है तो उसे सिर्फ हम पहाड़ी बोलेंगे, और अगर कोई कई सारे पहाड़ है तो उसको हम बोलेंगे माउंटेन रेंजेस। ठीक है। और कई माउंटेन्स जो होते हैं वो कहीं कहीं दूर दूर तक भी फैले होते हैं। अब माउंटेन्स आते हैं तीन तरीके के। माउंटेन सिर्फ एक तरीके के नहीं होते, एक होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, एक होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, एक होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है। तो तीन टाइप के माउंटेन्स होते हैं। ये वाला माउंटेन जो हमें दिख रहा है ये है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है? फोल्ड माउंटेन का मतलब है जो माउंटेन फोल्डिंग लेयर में दिखे, जैसे कि एक फोल्ड, दूसरी फोल्ड, तीसरी फोल्ड। तो ये देखिए जो हमें लाइंस लाइंस दिख रही हैं ये फोल्ड माउंटेन्स की लाइंस होती है। ठीक है। तो सबसे पहला टाइप होता है फोल्ड माउंटेन्स। दूसरा टाइप होता है ब्लॉक माउंटेन। हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें इस पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है कि कई सारे जो हैं ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है। कई सारे क्या हैं? ब्लॉक्स बने हुए हैं। वेट, देखिए, देखिए यहाँ पे कई सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, यानी कई सारे बॉक्स के टाइप में ऐसा लग रखा है कि कई सारे बॉक्स मिलके एक लाइन बना रहे हैं, जिनको हमने माउंटेन का नाम दिया है। तो ये हो गए ब्लॉक माउंटेन हमारे। और थर्ड टाइप होता है वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन्स एक्चुअली क्या होते हैं? वॉल्केनो होते हैं। वॉल्केनो क्या होता है? जिसके अंदर से लावा निकलता है। जब ये फटते हैं तो इसके अंदर से निकलता है लावा। तो ये वो वाले माउंटेन्स हो गए। ठीक है। ये वॉल्केनो होते हैं बेसिकली, और इनकी शेप जो होती है वो माउंटेन्स की तरह होती है, जैसा कि हमें दिख रहा है कि माउंटेन्स की शेप में ही है, इसलिए इनको एक नाम दे दिया गया है वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है। तो ये तीन टाइप के मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हमने माउंटेन्स के बारे में देखा। दूसरा लैंड फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेट्यूज के बारे में। प्लेट्यूज की सिंपल सी डेफिनेशन है, प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। देखिए, एलिवेटेड मतलब जो भी उठा हुआ पार्ट हो, जैसे कि जो भी अर्थ का सरफेस उठा हुआ हो, जैसे कि ये उठा हुआ है। लेकिन अब ये माउंटेन क्यों नहीं है? क्योंकि माउंटेन जो होता है वो कोन शेप में होता है। ठीक है। माउंटेन जो होता है वो कोन शेप में होता है, लेकिन जो प्लेट्यू होता है उसका क्या होता है? उसका फ्लैट लैंड होता है, यानी कि वो ऊपर से फ्लैट होगा, यानी कि एक टेबल की तरह वो फ्लैट होगा। ठीक है। इसकी स्टीप स्लोप होती है, यानी कि इसमें चढ़ाई भी होती है, बिल्कुल ढलान होती है इसमें। और ये यंग और ओल्ड भी हो सकते हैं, यानी यंग मतलब ये न्यू बने हैं कुछ प्लेट्यूज, और ओल्ड मतलब जो पुराने टाइम से हैं। अब देखिए ये कैसे कैसे होते हैं। अर्थक्वेक आ गया तो कोई जो ज़मीन है वो ऊपर उठ गई, तो ऐसे ऐसे हमारे प्लेट्यूज और माउंटेन्स बनते रहते हैं। यहाँ पे कई सारे टाइप के मिनरल्स, पोषक तत्व पाए जाते हैं। और ये पोषक तत्व जो होते हैं किसकी मदद से हम निकालते हैं? ये निकालते हैं माइनिंग के वजह से। माइनिंग एक तरीका होता है जिसमें ज़मीन में अगर हमारे पास कोई भी मिनरल है, आयरन वगैरह जैसे टाइप के, तो वो हम निकालते हैं। इसलिए प्लेट्यू एरिया में ज़्यादातर माइनिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट होता है प्लेन्स। प्लेन्स एक ऐसी जगह होती है जो बिल्कुल फ्लैट लैंड हो, वो ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती, मतलब वो बिल्कुल फ्लैट होती है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो चलता है, लेकिन ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊंचा हम देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं जंगल वगैरह ज़्यादा है। इंडिया में भी बहुत जगह ऐसी हैं, ज़्यादातर जगह जो है वो फ्लैट लैंड ही है, और लोग यहाँ पे इजीली रह पाते हैं। यहाँ पे हम खेती भी कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अब लोग कैसे कैसे रहते हैं अलग अलग जगहों पे, तो इस वाले टॉपिक में, इस वाले पैराग्राफ में बस कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं, मेन चीज़ें बताई गई हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 50 लोग प्लेन में रह रहे हैं तो 50 ही माउंटेन्स में रहेंगे, ऐसा नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। लोग जो होते हैं वो पहाड़ों में रहना कम पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, स्टॉर्म, फ्लड्स मतलब बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती हैं, तो लाइफ और प्रॉपर्टी का ज़्यादा नुकसान होता है, यानी पैसों का। और अगर बाढ़ वगैरह में कई लोग मर भी जाते हैं, तो वो लोग जो हैं वहाँ पे कम रहना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग रहते हैं प्लेन एरियाज़ पे। ठीक है। और ये बोल रहे हैं सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज
ऑन द लैंड और वाटर एंड मेक देम डर्टी, यानी कि हम लोग जो होते हैं, जो अपने आसपास का कोई भी लैंड फॉर्म हो उसको गंदा कर देते हैं, वहाँ पे कूड़ा डालते हैं, केयरलेस होते हैं हम उसके लिए, मतलब प्रॉपर हम अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे, ध्यान नहीं रख रहे, और हम फ्यूचर जनरेशन यानी कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बुरा कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में यही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसके साथ साथ ही ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर तो है ही और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। सो होप है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई डाउट या कमेंट्स होते हैं, डाउट्स होते हैं या क्वेरीज होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।